श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। श्री नारायण 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 श्री नारायण। गोविंद हरि गोपाल हरि राधे श्याम हरि गोपाल हरि राधे श्याम हरि। हरि नारायण 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 गोविंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद नारायण श्री गोविंद नारायण श्री नारायण श्री नारायण राधे गोविंद नारायण। फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस प्रोग्राम के अलावा हमारा एक चैनल YouTube पर भी आ रहा है। YouTube चैनल पर हमारे नाम से संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से आप सब्सक्राइब करें और हमारे सभी कार्यक्रम को देखने के लिए उसमें लॉगिन करें। संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष YouTube चैनल पर। श्री नारायण। 4 बजने पर मंगलाचारण, गुरुचारण और उसके बाद एक प्यारा सा भजन कीर्तन। उसके बाद में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण। आप समस्त कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स पर जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य रूप से लिखें। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 4 बज रहे हैं,
मंगलाचारण गुरुचारण प्रारंभ होता है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तमेव मातास पितास तुमेव बंधु सखास त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। गौरं संसार जगकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगङ्गं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
भगवान श्याम सुंदर एक तो सांवले सलोने से हैं, दूसरा भगवान जो पहनते हैं पोशाक पीताम्बर, उनको बहुत ही शोभामान होती है। कभी कभी वो दुपट्टा पहनते हैं, कमर में बाजूबंद में नीले कलर की पहनते हैं। साथ में अगर राधा भी हो तो फिर कहना ही क्या। तो आइए इस यौवन को, राधा कृष्ण के रूप को संवारते हैं, निहारते हैं और उनको याद करते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में राधा जी के साथ में बहुत ही अटकेलियाँ खेलते हैं। तो आइए उन्हीं श्याम सुंदर के साथ में हम भी अपना दिल को रखते हैं। श्याम सुंदर श्याम सुंदर सलोने हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। ओढ़ पील पीतांबर हो तुम। ओढ़ पील पीतांबर हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्ण हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्ण हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। ओढ़ पील पीतांबर हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्ण हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्ण हो तुम। माधव मुकुंद मुरली हो तुम। माधव मुकुंद मुरली हो तुम। चितवन नयन यशोदा के लाल हो तुम। चितवन नयन यशोदा के लाल हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्ण हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्ण हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। ओढ़ पील पीतांबर हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्ण हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम।
माखन संग माखन चोर हो तुम, माखन संग माखन चोर हो तुम, गोपियों के संग गोपाला हो तुम, गोपियों के संग गोपाला हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, श्याम सुंदर सलोने हो तुम, ओढ़ पील पीतांबर हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, मीरा संग गिरधर नागर हो तुम, मीरा संग गिरधर नागर हो तुम, राधा संग राधे श्याम हो तुम, राधा संग राधे श्याम हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, श्याम सुंदर सलोने हो तुम, ओढ़ पील पीतांबर हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय, बोलो श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान कृष्ण की मनोरम कथा चल रही है। भगवान द्वारका में पहुंचकर अनेक लीलाएं कर रहे हैं और उसमें से लीलाओं में से एक है कि उनके विवाह की, कई कन्याओं का विवाह उनके साथ हो चुका है और आज भगवान श्री कृष्ण की जो विवाह की जो तैयारियां जो चल रही हैं, भौमासुर का उद्धार होता है और वहाँ पर 16,108 कन्याएं का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ होता दिखाई दे रहा है। तो आइए आज इसकी कथा को श्रवण करते हैं। बोलो श्री जय जय कृष्ण। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान आप
श्री कृष्ण ने भौमासुर को और उनके उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था। क्यों और कैसे मारा, आप कृपा करके शंख धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का यह विचित्र चरित्र सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इन सब ने राजा इंद्र द्वारका में आए और उनके एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में गए। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत ही कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल से भरी हुई खाई थी और चार दीवारें थी और उसके भीतर वायु गैस बंद करके रखा गया था। उससे भी भीतर मूर दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर स्वर्ण फंदे जाल बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा से चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मोच से वे बंदी से बाणों को छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि जल वायु की चार दीवारियों को तहस नहस कर दिया और मूर दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग कर दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहाँ लगी हुई थी, उनके तथा वीर पुरुषों के हृदय में शंखनाद विदीर्ण कर दिया और नगर के चार पर कोटे को गदा दर भगवान ने अपने भारी गदा से ध्वंस कर डाला। भगवान के 5 जंगे शंख चक्र की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मूर दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल कर आया। उसके सिर पर उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा कि जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस पर ऐसा मालूम होता था कि मानो वह अपनी 5 मुखों से तिलोकी को निगल जाएगा। उसने अपने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शंख शब्द पृथ्वी पर, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं पर फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूर दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिससे वह त्रिशूल कटकर 3 टुकड़ हो गया और इसके साथ ही मूर दैत्य के मुखों में भी भगवान के बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उसकी गदा को पहाड़ से मूर दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने से पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और खेल खेल में ही चक्र से उसके 5 सिर उतार लिए गए। सिर काटते ही मूर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के व्रज शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ता हो। मूर दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभासु, वसु और नरभस्वान और अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शास्त्रार्थ से सुसज्जित हो गए और पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ाए। वे वहां आकर बड़े बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, कृष्ण और त्रिशूल आदि प्रचंड वर्षों से शस्त्रों से वर्षा करने लगे। परिचित भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनकी कोटि कोटि शास्त्रार्थ तीर्थ करके काट गिराए। भगवान के शास्त्र पहाड़ से सेनापति ने पीठ और उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा, पैर, कवच कट डाले और फिर उन्हीं को भगवान के यमराज के घर पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर भौमासुर ने देखा कि
भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेनापतियों का संहार हो गया है, तब उसे असह्य क्रोध हुआ और समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मद वाले हाथियों की सेना नगर से बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान के साथ आकाश में गरुड़ में स्थित हैं और वे जैसे ही सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन अश्व शाम मेघ शोभायमान हो, भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर सप्तनी नाम की शक्ति चलाई और सब सैनिकों को एक ही साथ उन पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ मारे। तब भगवान श्री कृष्ण भी विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे जब उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं जांघें और गर्दन धड़ कट कर गिरने लगे। हाथी और घोड़े भी मरने लगे। परीक्षित, भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो अस्त्र शस्त्र चलाए थे उनमें से प्रत्येक को भगवान ने तीखे तीखे बाणों से काट गिराया। और उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे और गरुड़ जी ने अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख और पंजों से मार से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब के सब आर्त होकर युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए। अब वो वहाँ अकेला भौमासुर लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई जिससे व्रज को भी विफल कर दिया गया हो। परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित न हुए, मानो किसी ने मतवाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती तो सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए त्रिशूल उठाया, परंतु उसे भी वह छोड़ न पाया ताकि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर को सिर काट डाला और उसका जगता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। अब पृथ्वी पर भगवान के पास आई और उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वरमाला पहना दी और अदिति माला के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के एवं रत्न जड़ित थे भगवान को दे दिया और वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दे दी। राजन, इसके बाद पृथ्वी देवी ने बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भाव शक्ति भरे हृदय से उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी देवी ने कहा कि शंख चक्र गदाधारी देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप हमारे भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार प्रकट किया करें। मैं आपको करती हूँ प्रभु, आपके नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आप कमल की माला पहनते हैं और आपके नेत्र कमल से खिले हुए शांतिदायक हैं। आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप समस्त ऐश्वर्य और धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं, समस्त कारणों के भी परम कारण एवं संपूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं हैं तो जन्म रहित हैं, परंतु इस जगत में आप जन्मदाता ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत तो आपका भी कार्य कारण रूप है। जितनी भी प्राणी और अप्राणी हैं आपके स्वरूप ही हैं। परमात्मा, आपके चरणों में मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। प्रभु, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तब उत्कृष्ट रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को, इसका पालन करना चाहते हैं तो सत्य गुण को स्वीकार करते हैं। परंतु यह सब करने पर भी आप गणों को ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग योग से हेतु काल है और उन तीनों से भी परे हैं। भगवान में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश
आकाश, पंचतंत्र महात्माएं, मन, इंद्रियों और इनके अधिष्ठात्र देवता, अहंकार, महत्व कहाँ तक कहूँ। इस संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में आपके भ्रम के कारण ही प्रत्यक्ष प्रतीत होते रहे हैं। शरणागत भय भंजन प्रभो, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगवत अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। प्रभु आप इसकी रक्षा कीजिए और अपना इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप कणों को ताप नष्ट करने वाला है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगवत को अभय दान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख दी हैं। तब राजकुमारियों ने अंतरपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा। तब वे मोहित हो गई और उनके कौतूहल की कृपा से और अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्णन कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में ही यह निश्चय कर लिया कि कृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान ने श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और उनके साथ भी बहुत से खजाने, रथ, घोड़े और अतुल संपत्ति भी भेजी। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान 4 दांत वाले सफ़ेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। तब भगवान ने अदिति के कुंडल में उन्हें दे दिया। वहाँ लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ जी पर रख दिया और देवराज इंद्र और समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारका में ले आए। भगवान ने सत्यभामा के महल में बीचों बीच में बगीचे में लगा दिया और उससे बगीचे की अत्यंत शोभा बढ़ गई। के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग में द्वारका में चले आए थे। परीक्षित देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी। जब काम बन गया तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई ठान ली और सचमुच देवता भी बड़े तमोगुणी है और सबसे बड़ा दोष उनमें धनाढ़ता का है। धिक्कार है ऐसी धनाढ़ता को। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों को शास्त्र विधि से परिणित के लिए इनमें आश्चर्य की कौन सी बात है। परीक्षित, भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बारंबार जगत में कहीं भी कोई भी सामग्री अधिक की तो बात ही क्या है। उन महलों में के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण आनंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी को अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते रहते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक रूप को और उसकी प्राप्ति को मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रामायण भगवान श्री कृष्ण को उनके स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव सगामन, प्रेमालाप और भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार की भगवान की सेवा करती रहती थी।
एक साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती और फिर भी उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पखारती और पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झगड़ाती, इत्र फूलेल चंदन आदि लगाती और फूलों से हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती और स्नान कराती और प्रत्येक प्रकार के भगवान की सेवा करती। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन समस्त जगत के परम पिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्म नंदनी श्री रुक्मणी जी सखियों के साथ अपने पति की सेवा कर रही थी, उन्हें पंखा जल रही थी। परीक्षित जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही जन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए थे। रुक्मणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उन्होंने ऐसे ऐसे 14वें तने थे जिसमें मोतियों की लड़ियों की झालर लटक रही थी, मणियों के दीपक लगा रहे थे, बेला चमेली के फूल हार महक रहे थे, फूलों के झुंड झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोखों के जालियों में से चंद्रमा की शुभ किरणें महल की ओर भीतर चटक रही थी। उद्यान में परिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोखों के जालमुओं से अगर की धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्ज्वल बिछौनों से युक्त सुंदर और पलंग पर भगवान श्री कृष्ण आनंद से विराजमान थे। रुक्मणी जी और त्रिलोकी के स्वामी पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मणी जी अपने सखी के साथ में वह चमर ले लिया जिसमें रत्नों की डंडी लगी हुई थी और परम रूप लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगी। उनके कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियाँ, कंगन, चवर शोभा पा रहे थे। चरणों में रमणी जड़ित पाजेब रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों की केसर की लालिमा का हाल लाल लाल जान पड़ता और चमक रहा था। निस्तंभ भाग में बहुमूल्य कर धनी की लड़ियां लटक रही थीं। इस प्रकार वे भगवान के पास रहकर सेवा में संलग्न थी। रुक्मणी जी की घुंघराली हल्के कानों में कुंडल और गले का स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण था। उनके मुख चंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। वे रुक्मणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती और लक्ष्मी जी तो थी ही। उन्होंने जब देखा कि भगवान की लीला के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण कर लिया है, तब उन्होंने अनेक रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मणी जी मेरे परायण हैं, मेरे अनन्य प्रेसी हैं। तब उन्हें बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। कुमारी बड़े बड़े नरपति जिसके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और सूर्यमान और सुंदरता सुधारता और बल में भी बहुत बड़े हैं, तुमसे विवाह करने चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने भाग्योदान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोत्थित होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया। मेरे जैसे व्यक्ति को जो तुमने किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है अपना पति स्वीकार किया, तुमने ऐसा क्यों किया? सुंदरी देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमें वैर बांध रखा है। प्राय राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग से अनुयायी हैं? हमारा कौन सा मार्ग है? हम भी किस लोगों की तरह अच्छी मालूम नहीं है। हम लोग को लौकिक व्यवहार का ठीक ठीक पालन नहीं करते, विनय अनुनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं हैं। जो हमारी स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्राय क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसा ही अकिंचन लोगों के से हम भी प्रेम करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते रहते हैं।
यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्राय हमसे हमारी सेवा नहीं करते, और जिसका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय के समान होती है उनसे विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ और अधम हो उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी दुर्दशा के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों के से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर गुणरहीन को वर्ण कर लिया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम मेरे अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारे ही लोग परलोक की सारी आशाएं अभिलाषाएं पूरी हो सकें। सुंदरी, तुम जानते ही हो कि शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंत तर्क आदि नरपति, तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते थे। कल्याणी, वे सब बाल पौरुष के मद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई हरण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री संतान आदि के धन लोपुप नहीं हैं, निष्क्रिय और ज्ञेय देह और संबंध रहित दीप शिखा के समान साक्षी रहित हैं। हम आत्मा के साक्षात्कार के पूर्ण काम में कृतकृत्य हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया कि मैं इससे सबसे अधिक प्यारी हूँ। इस गर्व शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर को भगवान की यह प्रिय वाणी सुनी तो पहले कभी न सुनी थी। जब वे अत्यंत भयभीत हो गई तो उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने लगी। वे अपने कमल के समान लालिमा से कुछ कुछ लाल पीले होने वाले चरणों से धरती को रगड़ने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसुओं के केसर से रंगे हुए वक्ष स्थल धोने लगे। मुंह नीचे की ओर लटक गया और अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठक सी गई। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना से तक्षण इतनी दुर्बल हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया और हाथ का छवर गिर पड़ा। बुद्धि की विफलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गई और केश बिखर गए। वे वायु से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता समझ नहीं रही हैं और प्रेम पाश दृढ़ता के कारण उसका यह दशा हो रही है। स्वभाव से परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले भगवान श्री उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया और उनके खोले हुए केशपाशों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से मुंह पहुँचा दिया। भगवान ने उनके आँखों से, नेत्रों से आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उस सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने और बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य गंभीरता के कारण रुक्मती जी बुद्धि में चक्कर में पड़ गई हैं, वे अत्यंत दीन हो गई और अवस्था के कारण उन्हें प्रेयसी के रुक्मिणी को समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विदर्भ नंदनी, मुझे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं, मैं तुम्हारी जानता हूँ। तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो, मेरी प्रिय सहचरी हो। तुम्हारी प्रेम भरी बातें सुनकर ही मेरे हंसी हंसाई में छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूँ कहने पर तुम्हारे लाल लाल होंठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारा कटाक्ष पूर्ण देखने में नेत्र में कैसी लालिता छा जाती है और बाहें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कैसे सुंदर लगता है। मेरे परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में दिन रात रहने वाले गृहस्थों के गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपने प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास प्रयास करते हुए कुछ कड़ियाँ सुख से बिता दी जाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया तब इस बात का विश्वास हो गया कि अपने प्रियतम केवल परिहास में ही ऐसा कहा गया था। अब उसके हृदय में यह बात जाता रहा। पहले हमें छोड़ दें। परीक्षित, तब से वे सलज हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन श्री कृष्ण का मुखार बिंदर निहारने लगी।
बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। रुक्मणी जी ने कहा कि कमल नयन, आपका कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप ही नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किसी प्रकार से नहीं करती। आपका तो कहीं अखंड महिमा के स्थित तीनों गुणों के स्वामी और ब्रह्मा आदि देवताओं के आप सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति ही मैं और कामनाओं के पीछे भटकने वाली अज्ञानी लोग ही हैं। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ? स्वामी ने आपका यह कहना भी ठीक है कि आप राजाओं से भय से समुद्र में से आज छिपे, परंतु राजा का अर्थ शब्द पृथ्वी राजा के नहीं, इन तीनों गुणों रूप का राजा है। आप लोग उन्हीं के भय से अंतःकरण समुद्र में चैता घन्य अनुभूति के रूप में आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि राजा वैर रखते हैं और राजा, परंतु वे राजा कौन है? इनकी दिष्ट इंद्रियां हैं तो वे आपका वैर ही है। तो प्रभु आप राज सिंहासन से रहित हैं, फिर भी ठीक ही है, क्योंकि सेवा करने वाले को राजा को पद और घोर अंधकार समझकर दूर से दुत्कार ही रखा है। फिर तो आपके लिए कहना ही क्या है। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण नहीं करते हैं। यह भी बात संदेह है, क्योंकि आप ऋषि मुनि और पादप छिन्न मकरंद रस सेवन करते हैं। उसका मार्ग भी ऐसा स्पष्ट रहता है। विश्व में उलझे हुए नर पशु और अनुमान भी नहीं लगा सकते। हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की चेष्टाएं जब अलौकिक रहती हैं, तब समस्त शक्तियाँ ऐश्वर्य के आश्रय प्रकट आपकी चेष्टाएं अलौकिक, तो इसमें कहना ही क्या है। आपने अपने अकिंचन को बताया कि आपने अकिंचन दरिद्रता नहीं है। उसकी अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण सब आप में ही है। आपके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु जितना जिन ब्रह्मा आदि देवताओं को सब पूजा लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे सब आपकी पूजा करते हैं और प्यार आप उनके प्यारे हैं और आपके प्यारे हैं। जो लोग आपकी धनाढ़ से अभिमान से अंधे हो रहे हैं, इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं, वे न तो आपका ही भजन सेवन करते हैं और न ही जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में इसमें स्वीकार करते हैं। सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार संयुक्त युक्ति संगत नहीं मालूम होती। आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने शंख धनुष से टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में स्थापित मुझ दासी को उस प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपने कर्कश ध्वनि से वर पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आए। कमल नयन, आप जैसे कहते हैं मेरा अनुसरण करता है। आप प्रायः कष्ट उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंगपत भरत, यदाति और गय आदि जो बड़े बड़े राज्य सेवक अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर अपने आप पाने की अभिलाषा तपस्या वन में करने चले गए थे। आपके अनुसार करने के कारण क्या आपको किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे होते हैं? आप भला कहते हैं कि किसी राजकुमार का वर्णन कर लो। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते हैं। उसका आश्रय लेने के लोग संसार के ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करती रहती हैं। आप फिर बतलाइए कि अपने स्वार्थ परमार्थ को भली भांति समझने वाले ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे बार बार चरण कमलों की सुगंध को सूंघने को मिल जाए और फिर वह तिरस्कार करके ऐसा लोक को वर्णन करे जो सदा कभी मृत्यु, जन्म, रोग, जरा और आदि भयों से मुक्त कर देती है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैं तुम्हारी हंसी और हंसी में तुम्हारी संरचना तुम्हें चकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेसी हो। मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे सदा सर्वदा प्राप्त ही हैं। और यह बात ही है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं संसार की कामनाओं
डालने वाली नहीं रहती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं। पुण्यमयी प्रेमी, मैंने तुम्हारा प्रति प्रेम और प्रति व्रत को भली भांति देख लिया है। मैंने उल्टी सीधी बातें कहकर तुम्हारा विचलित करना चाहा था, परंतु हमारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर न रही। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वही माया से मोहित रहते हैं। माननीय प्रिय, मैं मोक्ष और संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करने में जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की बड़ी अभिलाषा करते हैं, मेरी परम भक्ति नहीं चाहते, वे मंदभागी हैं। क्योंकि विषय सुख तो नरक में ही और नरक के समान शुकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन में विषय लोक में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में ही जाना अच्छा जान पड़ता है। ग्रहेश्वरी प्राण प्रिय, ये बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन में मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दूसरे पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ लगी रहती है, अनेक प्रकार के छंद रचती है, उसके लिए तो ऐसा करना कठिन हो ही जाता है। माननीय, मुझे घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे न देखा था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी मेरे अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते ही मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था, और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में चौसा खेलते समय बलराम जी ने उसे मार ही डाला था। किंतु हमसे वियोग हो जाने पर आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी ना कही, और तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुम्हारे मेरे प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, और उसने परंतु जब तुमने मेरे पहुँचने पर कुछ विलम्ब होता देखा तो तुम्हारा संसार सुना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सौगात सुंदर शरीर किसी दूसरे को योग्य न समझकर उसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर है, और हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करती रहती हो। सुखदेव जी कहते हैं कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, और वे जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाली विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं। और प्रेम इस प्रकार लक्ष्मी रुक्मणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले सर्वव्यापक हैं, और इस प्रकार कहते हुए दूसरी पत्नियों के महल में भी गृहस्थों के समान रहते हुए गृहस्थ सत्य का धर्म का पालन करते रहते हैं। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। बोलो जय जय श्री कृष्ण। एक प्यारा सा भजन हो जाए। जिसका दिल मोहन की, जिसका दिल मोहन की, चौखट का दीवाना हो गया। जिस जहाँ से दूर उनका आशियाना हो गया। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जिसका दिल मोहन की, चौखट का दीवाना हो गया। इस जहाँ से दूर उनका आशियाना हो गया। बोलो श्याम
श्याम श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। कर लिया दीदार जिसने सांवरे सरकार का, कर लिया दीदार जिसने सांवरे सरकार का, बन गया नौकर हमेशा, बन गया नौकर हमेशा के दरबार के लिए, के दरबार के लिए। रोज मिलने का प्रभु से ये बहाना हो गया, रोज मिलने का प्रभु से ये बहाना हो गया। इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ना रही परवाह जगत की, ना रही परवाह जगत की, और कुछ न भा रहा। श्याम का सिंगार जब, श्याम का श्रृंगार जब आँखों के आंखें आ रहा। हल्का सा अंदाज उनका, हल्का सा अंदाज हो गया। इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। सांसों की सरगम थिरकती, सांसों की सरगम थिरकती, सारे के नाम पे, सांसों की सरगम थिरकती, सांवरे के नाम पे। मन के साजों पर तराने श्याम के, बस श्याम के। उनका दीवाना तो ये जमाना हो गया। इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जिसका दिल मोहन की चौखट का हो गया, इस जहां से दूर उनका आशियाना हो
आशियाना हो गया, आशियाना हो गया। जिसका दिल मोहन की चौखट का दीवाना हो गया, इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः 3:55 पर फिर से प्रारंभ होगी इस कथा को। तब तक के लिए सभी को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण।